योगी डरता है पुलिस को आगे करता है, जब योगी डरता है पुलिस को आगे करता है। योगी तुम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, योगी तुम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। उत्तर प्रदेश में इन दिनों अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि एबीवीपी अपनी ही सरकार पर भड़क उठा है। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार की देर रात योगी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बयान पर जमकर प्रदर्शन किया था, तो वहीं आज भी वो आंदोलनरत है। ओम प्रकाश राजभर के आवास के बाहर जमकर नारेबाजी हुई थी। अब इस मामले ने तूल और भी पकड़ लिया है। इस प्रदर्शन और नारेबाजी की शुरुआत बाराबंकी के श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी से हुई, जहां लॉ कोर्स को लेकर छात्र आवाज उठा रहे थे। आइए आपको बताते हैं कि कहां से शुरू हुआ मामला और कैसे अपनी ही सरकार के खिलाफ हो गए एबीवीपी के छात्र। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि एबीवीपी के कार्यकर्ता इन दिनों प्रदर्शन कर रहे हैं। अपनी सरकार पर उनका गुस्सा फूटा है। इस पूरे विरोध प्रदर्शन की शुरुआत बाराबंकी के श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी से हुई, जहां छात्र एलएलबी कोर्स की मान्यता और एबीवीपी कार्यकर्ताओं के सस्पेंशन को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ और उनका गुस्सा भड़क गया। इसी के बाद कैबिनेट मंत्री राजभर के एक बयान से छात्र और भड़क गए। उन्होंने राजभर के आवास के सामने जमकर प्रदर्शन किया। दरअसल एबीवीपी बीजेपी पार्टी से जुड़ा हुआ ही छात्र संगठन है। इस पूरे प्रदर्शन की शुरुआत बाराबंकी के रामस्वरूप यूनिवर्सिटी से हुई। यूनिवर्सिटी में 1 सितंबर को एलएलबी कोर्स की मान्यता और एबीवीपी कार्यकर्ताओं के सस्पेंशन को लेकर छात्रों ने प्रदर्शन किया। छात्रों का आरोप है कि यूनिवर्सिटी 2022 से बिना बार काउंसिल ऑफ इंडिया की मान्यता के लॉ कोर्स चला रही है, जिससे छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इसी को लेकर उन्होंने आवाज उठाई और प्रदर्शन किया। 1 सितंबर की सुबह को एलएलबी छात्रों ने एबीवीपी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर भारी बारिश के बावजूद शांत प्रदर्शन किया। छात्रों के अनुसार भीड़ बढ़ने पर यूनिवर्सिटी प्रशासन ने पुलिस बुला ली। मामला तब और गंभीर हो गया जब इस प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया। दरअसल छात्र रामस्वरूप यूनिवर्सिटी में कथित अनियमितताओं को लेकर कुलपति से मिलने की कोशिश कर रहे थे, तभी छात्रों और पुलिस के बीच झड़प हुई। इसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कम से कम 25 सदस्य घायल हो गए। सीओ सिटी हर्षित चौहान समेत 5 पुलिसकर्मियों को भी मामूली चोटें आई। लाठीचार्ज के बाद छात्रों का गुस्सा भड़क गया। छात्रों का आरोप है कि पुलिस ने न सिर्फ बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया, बल्कि यूनिवर्सिटी प्रशासन के इशारे पर बाहरी गुंडों ने भी छात्रों पर हमला किया। हालात तब और बिगड़ गए जब गुस्साए छात्रों और उनके अभिभावकों ने जिला मजिस्ट्रेट शशांक त्रिपाठी और एसपी अर्पित विजय वर्गीय को घायलों से मिलने के लिए अस्पताल में जाने से रोक दिया। भीड़ ने नारे लगाए और तुरंत न्याय की मांग की। बाद में उसी रात एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने डीएम आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया, पुतले फूके और एसपी कार्यालय तक मार्च निकाला। देर रात तक उनका प्रदर्शन जारी रहा। इसी के बाद जहां छात्र लाठीचार्ज यूनिवर्सिटी में लॉ की डिग्री में हो रही अनियमितताओं को लेकर भड़ते थे, वहीं योगी सरकार के मंत्री ओपी राजभर के एक बयान ने और आग में घी डालने का काम किया। दरअसल एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज को लेकर ओपी राजभर ने एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा, संविधान से देश चल रहा है, देश कानून से चलता है। आप शिक्षा मंत्री से मिलो, प्रमुख सचिव शिक्षा से मिलो, सीएम से मिलो। यहाँ से काम नहीं होता है तो रक्षा मंत्री से मिलो, पीएम से मिलो। उन्होंने आगे कहा, कानून तोड़ने पर प्रधानमंत्री को भी जेल जाना पड़ा, लालू को भी जेल जाना पड़ा, केजरीवाल को जेल जाना पड़ा। पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करना। अगर आप गुंडागर्दी करोगे तो पुलिस एक्शन लेगी। मंत्री ने कहा था कि एबीवीपी के गुंडों पर पुलिस ने सही लाठी बरसाई। मंत्री के इसी बयान के बाद एबीवीपी कार्यकर्ताओं का गुस्सा और भी तेज हो गया। छात्रों ने मंगलवार की देर रात लखनऊ में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के आवास के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस मामले से पूरे प्रदेश में सियासी उफान है। इसी के बाद खुद सीएम योगी ने भी मामले में एक्शन लिया। उन्होंने त्वरित कार्रवाई के आदेश दिए। साथ ही छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर मंगलवार को 3 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया। बाराबंकी के सीओ सिटी हर्षित चौहान को हटा दिया गया। कोतवाली थाना प्रभारी आर.के. राणा, एसआई गजेंद्र सिंह और कांस्टेबल विनोद कुमार के खिलाफ कार्रवाई की गई। सरकार ने अयोध्या रेंज के आईजी प्रवीण कुमार और बाराबंकी मंडलायुक्त राजेश कुमार को घटना की जांच के आदेश दिए हैं। एबीवीपी का कहना है कि हमारी मांग है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन और दोषी पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई हो। जब तक घायल छात्रों को न्याय नहीं मिलेगा, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। एबीवीपी और अन्य छात्र संगठनों ने मांग की है कि विश्वविद्यालय के कुलपति को बर्खास्त किया जाए, निष्कासित छात्रों को बहाल किया जाए और लॉ डिग्री की मान्यता को लेकर स्पष्ट
स्थिति सामने लाई जाए। छात्रों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। बहरहाल एबीवीपी के आंदोलन और नाराजगी ने भाजपा और योगी सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, साथ ही विपक्ष को सरकार और भाजपा पर हमलावर होने का मौका भी दे दिया है।